We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, धराली से अपडेट है। तबाही में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने बादल फटने की बात से इनकार कर दिया है। ग्लेशियर के कारण झील से आई होगी तबाही। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि ग्लेशियर की वजह से ये तबाही आई है। बहुत मरी। आराम से। क्या उत्तरकाशी में बादल फटे थे या कुदरत ने किया कोई और खेल? क्या किसी झील ने मचाया खीर गंगा में महातांडव? क्या एक झील ने रची धराली की विनाश लीला? मंगलवार को धराली गांव में अचानक सैलाब ने भारी तबाही मचाई। सेकंडों में सब कुछ जमींदोज हो गया। शुरू में इसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का नतीजा माना गया, लेकिन अब वैज्ञानिक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आपदा ग्लेशियर के टूटने, किसी हिमझील के अचानक फटने या हिमस्खलन की वजह से हो सकती है। ऐसी आपदाएं तब होती हैं जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी इकट्ठा होता है और फिर अचानक तेजी के साथ नीचे की तरफ बह जाता है। ये ग्लेशियर या हिमझील टूटने का संकेत हो सकता है। दरअसल ग्लेशियर के आसपास बड़ी संख्या में प्राकृतिक झीलें बनी हुई हैं। ये ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर कोई टूटता है तो पानी का प्रवाह रुक जाता है, फिर वहां झील बन जाती है और वही झील जब टूटती है तो पानी बेहद तेजी के साथ नीचे पहुंच जाता है और वही होता है जैसा धराली में हुआ, यानी एक बड़ी तबाही। अब हम आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर झीलें कैसे धराली की तबाही बन गई होंगी। ग्लेशियर में छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं जो कि प्राकृतिक हैं। ज्यादा बारिश की वजह से कई झीलें पानी से लबालब भर गई होंगी। उन झीलों में इतना पानी इकट्ठा हो गया होगा कि झीलों का किनारा संभाल नहीं पाया। पानी के भारी दबाव की वजह से कोई एक झील टूट गई होगी। फिर पानी तेज रफ्तार के साथ झीलों को तोड़कर नीचे की तरफ बढ़ा होगा। रास्ते में उसे जो भी बोल्ड और सिल्ट मिले होंगे, पानी रफ्तार के साथ उसे भी नीचे ले आया। फिर वही मलबा तेज रफ्तार पानी के साथ मिलकर धराली में भयंकर तबाही मचा दिए होंगे। इस ग्लेशियल एरिया में आप देखेंगे, ये जो काले वाले दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के पॉन्ड्स हैं, ये ग्लेशियल पॉन्ड्स हैं ये। अब इस समय क्या हुआ है कि ज़्यादा बारिश के कारण और स्नो मेल्ट अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि ये ताल, जितने भी ताल हैं ये भर गए। और इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ताल एक टूटा होगा और उसने नीचे वाले ताल पर पुश किया और वो ताल भी टूटा और ताल टूट करके सीधे ये एक साथ मलबा जो है ये पानी के साथ ये ग्लेशिएटेड मोरेनिक मटेरियल है। इधर जो बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये वो पानी जो टूटा आया है वो एक साथ इन मटेरियल को बहा करके नीचे की तरफ लाया है नदी में। जिस जगह धराली गांव मौजूद है उसके ऊपर खीर गंगा निकलती। पहाड़ों पर नदी का जो कैचमेंट है वहां बड़ी संख्या में ग्लेशियर झीलें मौजूद है। खीर गंगा का उद्गम भी बर्फीले ग्लेशियर से होता है। थोड़ी सी या ज्यादा बारिश हो या फिर ग्लेशियर पिघलने लगे तो उसका पानी झीलों में पहुंचने लगता है और यही झील इंसानी बस्तियों पर तबाही बनकर टूट पड़ती है। झीलों का तांडव पहली बार नहीं हुआ। साल 2013 में भी जब केदारनाथ में तबाही आई थी तो ऐसा ही हुआ था। लगातार मानसूनी बारिश की वजह से चोराबारी झील, जो केदारनाथ के ऊपर करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, अपने बांध को तोड़कर फट गई थी। ये झील ग्लेशियर से बनी थी और उसमें भारी मात्रा में पानी और मलबा जमा था। जब झील का बांध टूटा तो पानी, कीचड़, चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे की तरफ बहा। नतीजा ये हुआ कि ये मलबा केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में बहा और इससे भारी पैमाने पर तबाही मची थी। हालांकि धरती की विनाश लीला के पीछे कोई झील है, ये तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है।
लेकिन वैज्ञानिकों ने अंदेशा लगाना शुरू कर दिया। ऐसा मुमकिन है क्योंकि धराली की तबाही का नेचर बता रहा है कि ये महज बादल फटने की घटना से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत मुमकिन है कि ग्लेशियर में झील फटी हो। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।